ठीक है, मॉम की सारी फ्रेंड्स भी होंगे। भागदौड़ में तुम्हें भूल ही गई थी कि मैं क्या लेकर आई। क्या हुआ? 1 मिनट। देखें, ये क्या है? ये बिल्कुल नई कहानियों की किताब है। देखा तो सोचा जवेरिया के लिए ले लूं मैं। ये तो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। है ना? और इससे जितनी भी आमदनी आएगी वो जरूरतमंद बच्चों को दी जाएगी। आपा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जवेरिया कहानी वाली उम्र तक नहीं पहुंची है खाला जान। अभी तो वो बस लोरियां सुनती है अपनी मम्मा से। लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। उमर अंकल को कह दिया? हाँ कह दिया है, लेकिन वो कह रहे थे अगर पैसे चाहिए हो तो बता देना मुझे। जाहिर है कहेंगे। अच्छी बात थोड़ी है। क्या उमर अंकल हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप शारिक को इनवाइट करेंगी? पता नहीं, कॉल करूं उसे? बिल्कुल करें, और वो तो मॉम से भी मिल चुका है। ये भी ठीक है, और वो रमीज का भी तो दोस्त है, अगर बोर हुआ तो उससे बातें कर लेगा। हाँ ये भी ठीक है, तो फिर कॉल करें। ठीक है, कर रही हूँ कॉल। ये वही कॉल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आपको बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया मैडम? नहीं मिस्टर शारिक, सही टाइम पर आया है। हाँ, वैसे हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती हो ना? क्या हुआ, क्या कह रहा है? अच्छा, पता नहीं अब मैं इसका तुम्हें क्या जवाब दूं। हमेशा तुम यही बात कहकर टाल देती हो, तो इसीलिए मुझे ज्यादा फोन किया करो ताकि जल्दी जवाब देना सीखो। ठीक है, ज्यादा फोन किया करूंगी। मैंने फोन क्यों किया था तुम्हें? हाँ बताओ, क्यों किया था? कल मेरी मॉम का बर्थडे है और मैं एक कंट्री होटल में उनके लिए पार्टी रख रही हूँ। अगर आपके पास वक्त हो, मसरूफ ना हो तो जरूर आइएगा। ठीक है, मैं तो खुशी खुशी आऊंगा। ठीक है, तो फिर फोन रखें, मैं अभी आपको लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है फिर। तुमने फोन नहीं रखा? नो, आपने भी नहीं रखा। अरे वाह, यानी अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि तुम रखो और तुम रखो। शारिक, अच्छा गुड नाइट। ठीक है, चलो गुड नाइट। हंसो मत सिमल। मैं तो नहीं हंस रही, आप अजीब हैं। वो आ रहा है। ये तो अच्छी बात है। अरे यार, कहाँ रह गई? कहाँ हो तुम सहर? अब तक आई क्यों नहीं? आ भी जाओ, कम से कम फोन तो उठाओ। जो अंदर जाता है बाहर ही नहीं आता। आखिर अंदर क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या कर रही है? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? अरे सुनकर तुम्हें पता है मैंने अंदर कितना एंजॉय किया। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इस जगह से बाहर निकलूं। अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुम्हारा भी भला हो। अंदर क्या चल रहा है? क्या देखा तुमने?
अंदर सारी औरतें तफरी कर रही थी। मालकिन का नाम लैला है, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लैला कहा तुमने? हाँ, क्या तुम जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, उसे भी जानता हूँ, उसके शौहर को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ मैं। चलो सहर, हम चलते हैं। जल्दी चलो। प्यारी नानी जान, आज आपने अपने कर्लर्स क्यों नहीं लगाए? अरे भाई, अब कर्लर्स की किसको परवाह है। उफ नानी जान, आप अभी तक वही सोच रही हैं। भाई मेरा मूड बहुत खराब है बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे एलिफ, हेलो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस मेरा बीपी थोड़ा सा बढ़ गया था। आज मैं यहीं पे रुकूंगी। क्या? कैसे? बस आप लोगों के बाद में मैं रोहान से मिली थी। आपने तो कहा था कि आप थक गई हैं, तो रोहान के साथ क्यों गई? मुझे तो देखो, मैं अब भी दीवानों की तरह घूम रही हूँ। मम्मी, अब इसका क्या फायदा है? हाँ अच्छा ठीक है, तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, रोहान के साथ गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस उन्होंने कहा कि ज्यादा आराम करना है, बस और कुछ नहीं कहा। अरे बस मैं यही सोच के परेशान होती रहूंगी। छोड़े नानी, सब कुछ बहुत अच्छा है। सच कह रही हूँ, अपने बारे में भी सोच लें कभी। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। अरे नानी जान, खाला को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब कल का प्लान कैंसिल? चलो कोई बात नहीं, बहन की सालगिरह बाद में मना लेंगे फिर से। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। वैसे भी वहाँ जाकर सर्दी ही लगनी थी। सुन लिया तुम लोगों ने? हम दोनों एडी और बुद्धू बनकर यहीं पे रहने वाले हैं। अब्दुल्ला साहब। हाँ, कैसी हो मरियम बेगम? हाँ, ठीक हूँ। नूर ने जैसे ही फोन किया मैं निकल आया। कैसे हुआ ये सब? दरअसल मैं किचन में फ्रूट काट रही थी, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, अचानक से हाथ कट गया, बहुत खून निकला, लेकिन अब ठीक है। चलो शुक्र है। जब हम अस्पताल गए थे तो मुझे लगा आपकी गाड़ी खड़ी थी, मगर वापसी पे नहीं थी। मैंने अम्मी से कहा था कि आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी? हाँ, हो सकता है। तुम्हारा हाथ जब तक ठीक ना हो जाए बिल्कुल काम मत करना और पानी में हरगिज़ हाथ मत डालना। आप फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो इससे बस प्यार कर रही थी। अपने हाथ मेरे बेटे से दूर रखना, दूर रहो हमसे। नायला, क्या लगता है मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ गलत करूंगी? तुम एक नफ्सियाती मरीज हो, दूर रहो, समझी? मेरा बेटा अम्मी के पास आ जाओ। नफ्सियाती ये खुद है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पागल है ये बिल्कुल। बच्चे को प्यार कर रही थी मैं। अजीब औरत है, बच्चे को छीन कर ले गई मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है अज़लान, वो औरत वाकई में नफ्सियाती है। जाहिर है वो बीमार है, और तुमसे कहा किसने था यहाँ पर आने के लिए? बस अब बहुत हो गया अज़लान, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी अम्मी यहाँ आए और मेरे साथ जिद करें कि आओ नाश्ता करो, मैं टेबल पर नायला का सामना नहीं करना चाहती। समझ रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे भी शौक नहीं है उसका चेहरा देखने का। ठीक है, चलो। जब मैं कमरे में गई तो क्या देखती हूँ कि वो हमारे बच्चे को खड़ी घूर रही थी। क्या? मुस्तफा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, सच में डर लग रहा है। अगर वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा के इल्जाम किसी और पर डाल दे, अब से हमारा अब्दुल्ला हमारे साथ ही सोएगा। ठीक है नायला, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कैसे ठीक होंगी? मुझ पर इल्जाम लगाया गया और अब ये सब। अल्लाह की कसम, दिल करता है यहाँ से चली जाऊं और कभी वापस ना हो। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी। मैं नाश्ता करने भी नहीं जा रही, मुझे अज़लान का मुंह नहीं देखना। ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम बाहर चलते हैं। नहीं जाना बाहर, मेरा किसी चीज के लिए दिल नहीं कर रहा। कौन था वो चागरी या क्या नाम था जिससे तुम मिलना चाहती थी? क्यों नहीं मिलती उससे?
तुमने कहा था कि ना जाओ। हाँ कहा था, लेकिन कहा था जुल्कर को साथ ले जाना, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा, क्रीम का काम तुम्हारे लिए अच्छा है, बच्चे को अम्मी के पास छोड़ देना। हाँ अच्छा सोचा तुमने, तुम कितना सोचते हो मेरे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा। मैं बाहर नाश्ता करने के लिए भी अब तैयार हूँ, लेकिन हमारा बेटा हमारे साथ होगा। बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, गुलु गुलु गुलु, बिल्कुल होगा। अले ले 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 ले। तुमने मरियम साहिबा को उस तफरी वाली जगह के बारे में बताया? क्या कहा उन्होंने? अरे नहीं सहर, मैं कैसे बताऊं, यहाँ वैसे ही घर में जंग का समा है। उन्हें दूसरे से लड़ने दो, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं हाँ है। तुम ठीक कह रही हो, फिर भी डर लग रहा है। आखिर में सब लोग मिलकर मुझे ही पीट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना किया हुआ वादा याद है ना? अरे मेरी बहन, खुदा के लिए ये क्या कर रही हो सहर, पीछे हट जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ क्या हो रहा है, जरा बताओगे? जुल्कर, तुमने पार्टी बदल ली है क्या? अरे नहीं मेरी बहन, हरगिज नहीं, मेरा फरीक तो साफ जाहिर है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उरूज साहिबा की चादरें बदलने जा रही हूँ। तुम मुझे जरा उधर से प्याला और चम्मच देना। ये किचन में तुम लोग क्या खुसर-पुसर कर रहे थे? नायला, तुम जानती हो लैला आपा और उनका शौहर रियान कल रात हमारे रेस्टोरेंट में विमेंस पार्टी करवा रहे थे। क्या? मुझे अंदर नहीं जाने दिया, सहर को फोन किया तो उसे भेजा मैंने। देखो जरा उस रेहान को, पहले उसने मुझे लूटा और अब वो मेरे शौहर को लूटना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं नाला, तुम कुछ मत कहो, देखो तुम पहले ही बहुत कुछ झेल रही हो। ठीक कह रहे हो। तो अब हम क्या करें जुल्कर? अगर ये बात बाहर आई तो बाबा मुस्तफा से सख्त नाराज हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मरियम साहिबा को बताऊं, मुस्तफा भाई से बात करूं या रियान से? जब अंदर जाता हूं तो लगता है वो फौरन समझ जाएंगी, बहुत डर लगता है मुझे। इस घर में सिर्फ अम्मी है जो हमारी बात सुनती है, वो ही हल निकालेंगी, वो भी मुस्तफा को बीच में लाए बगैर। ठीक कह रही हो। मैं जा रही हूँ। मुस्तफा बाहर नाश्ते पे ले जा रहा है, जूनियर अब्दुल्ला का खाना बना रही थी। इन हालात की वजह से मैं उसे फीड तक नहीं करवा पा रही। किसी को कोई ख्याल नहीं। अरे बहन ठीक कह रही हो, अब तो समझ नहीं आता किस बात पर अफसोस करें। मैं माँ हूँ जुल्कर, माँ। मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, पर ये भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं जाकर मरियम साहिबा से बात करता हूँ। ठीक है, तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। या अल्लाह मदद फरमा। जुल्कर, क्या हुआ है? कभी तुम इस तरफ भाग रहे हो, कभी उस तरफ भाग रहे हो। अरे अम्मी, यानी एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे कहूँ? जुल्कर क्या बात है? अम्मी, लैला आपा आपके रेस्टोरेंट पे कब्जा जमाए बैठी हैं। क्या? मेरा मतलब है कल रात वो वहाँ विमेंस पार्टी करवा रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। लैला चची? नहीं, ये मुमकिन नहीं, जरूर कोई गलतफहमी है। अम्मी कोई गलतफहमी नहीं है, यानी मैं खुद जाकर आया हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मुझे जाने नहीं दिया तो मैंने सहर को भेजा था। आप प्लीज उरूज साहिबा को मत बताइएगा, वो बहुत खतरनाक है। नूर, दुआ वाले दिन हलीमा ने भी खवातीन की पार्टी वगैरह का जिक्र किया था, क्या ये वही है? अम्मी अपनी फ्रेंड को फोन करें, पता करें ये जगह कहाँ है, फिर समझ आएगा कि मामला क्या है। ठीक कह रहे हो, अगर मैं लैला से पूछूंगी तो इनकार कर देगी वो। और हाँ अम्मी, अंदर लिखा हुआ था कि मरियम का ख्वाब। क्या लिखा था? मरियम का ख्वाब? ठीक है, मैं खुद देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। लैला चची ऐसा कुछ नहीं करेंगी, जरूर रेहान साहब ने किया होगा। चाहे किसी ने भी किया हो, ये है गलत बात। लैला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नूर, हस्बुनल्लाह। खैर फोन करे ना। हाँ, हलीमा मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने खवातीन की पार्टी वगैरह का जिक्र किया था, मुझसे याद है ना? वो जगह कहाँ है? उसका नाम मरियम का ख्वाब वगैरह ऐसा ही कुछ है। हाँ, अगर एड्रेस मालूम है तो लोकेशन भेज दो, हम कब से गए भी नहीं। सोचा कि बहुओं को ले जाऊं, वो घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं। ठीक है मेरी जान, मैं इंतजार कर रही हूँ, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अम्मी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। आ गई लोकेशन। हाय, वही लोकेशन है, जाहिर है वही जगह है। लैला, सुबह बखैर। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब, आ जाएं। सुबह बखैर बाबा। बच्चे नहीं आए अभी तक? बस अभी आते ही होंगे।
गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर। आ जाओ, बैठ जाओ। अम्मी ये क्या हुआ है आपको? रात को फ्रूट काटते हुए कट लग गया था, लेकिन अब ठीक हूँ मैं, तकलीफ भी नहीं है। क्या ज्यादा कटा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? अजलान, हम रात हॉस्पिटल गए थे, टांके लगे हैं अम्मी को। आप दोनों हॉस्पिटल गए थे और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम। नायला और मुस्तफा भी आते होंगे, चलो नाश्ता शुरू करें। मुझे नाश्ता नहीं करना अम्मी, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस में बहुत सारे काम जमा हो गए हैं। आप लोग नाश्ता करें। मैं भी बस ऑफिस जा रहा हूँ अम्मी। एक छोटा सा काम है, पहले वो खत्म करूंगा, उसके बाद वो होटल के लिए मीटिंग है जो रेनोवेशन चल रही है। आप फ्री हो तो आप भी आ जाइएगा बाबा। ठीक है, जाओ। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। आपने देखा अब्दुल्ला साहब, एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। जाने दे अम्मी, वो चली गई है, कम से कम घर में मसले तो नहीं करेगी ना। गीबत मत करो नूर बेटी, रहने दो। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटा। चलें अब नाश्ता करते हैं। नहीं अम्मी, वो मैं और नायला बाहर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, अगर बाबा की इजाजत हो तो। बेटा, बीवी के साथ बाहर नाश्ता करने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, फिर कोई और इल्जाम ना लग जाए मुझ पे। नायला कहाँ है? गाड़ी में बच्चे के साथ इंतजार कर रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी वो दुखी है और ठीक भी कह रही है। हमारे घर को क्या हो गया है? मुस्तफा ने मेरे हाथ के बारे में पूछा तक नहीं मुझसे। देखा नहीं होगा मरियम। बस हम तीनों ही रह गए हैं। हमारा घर कितना खुशगवार होता था। अब मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। आह मरियम, आह। छोड़ो, रहने दो, जिसका जो दिल चाहे करे। हम नाश्ता करते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। आपा मुझे जाना है, मैं पहले से ही बहुत लेट हो रही हूँ। जब तक सवेरा आपा नहीं आती आप रुक जाएंगी? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। ये इतनी सुबह कौन आ गया है भाई? मैं देखती हूँ। सवेरा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सवेरा आओ। मैं तो समझी कि तुम दोपहर तक आओगे, मगर तुम तो अभी आ गई। आओ बैठो। नहीं आपा जान, वो मुझे बगैर इंतजार के ही डॉक्टर के पास ले गई। मेरा मतलब ये कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम तो कमाल चल रहा है आपा जान। हत्ता कि जो लोग नहीं जा सकते वो अपनी अपॉइंटमेंट को रात को 8 बजे तक डॉक्टर के पास से कैंसिल कर दे तो दूसरे को फौरन मौका मिल जाता है। हाँ, जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ अच्छा, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? कोई सीरियस बात नहीं है आपा जान, दवाइयाँ लिख दी हैं और 2 हफ्तों बाद दोबारा जाना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे सवेरा आपा। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया बच्चियों, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हो रहा है नानी जान? अब मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। आपा जान, अपने जहन पर सवार मत करें ना। अरे मैं नहीं सवार कर रही हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। नानी जान प्लीज ऐसा मत करें, आपको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नानी, अभी आप एक हादसे से गुजरी है ना, इसीलिए आपको आसाब कमजोर महसूस हो रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ आप यकीनन ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, मेरी आज इंटर्नशिप है, जब मैं वापस आऊंगी तो हम किसी कैफे चलेंगे, कॉफी पियेंगे और साथ बैठकर अच्छे से वक्त गुजारेंगे। ठीक नहीं जाना। अरे चले फिर मार्केट हो आते हैं आपा जान। हाँ नहीं, मैं घर में ही रहूंगी, लेट कर आराम करूंगी। नानी जान आपको कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने अभी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, दवा भी दे दी है। चले मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सुमैया सुल्ताना आपके सुपुर्द है सवेरा आपा। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। मेरी जरूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा प्यारी नानी। वैसे सवेरा, बुढ़ापा वाकई बहुत बुरी चीज है। आपा जान आप ऐसा क्यों कहती हैं? देखें, आपकी नवासियां आपके साथ हैं, आपकी बेटियां आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं, परेशान ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस हादसे ने जैसे थप्पड़ मारकर याद दिला दी। लगता है जिंदगी खत्म होने वाली है। हाँ
अब तो मैं नाराज हो रही हूँ आपा जान। अल्लाह को मायूसी पसंद नहीं। देखो, मुझे मौत से जरा भी डर नहीं लगता, मगर अगर मैं बीमार होकर बिस्तर से लग गई, अगर मैं अपने बच्चों, अपनी नवासियों पर बोझ बन गई तो फिर क्या होगा? आपा जान ऐसा ना कहें। देखें, आप तो जवान और सेहतमंद हैं। अगर आप ऐसे ही सोचती रही तो आपा इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। आपको चाहिए कि अपने जहन को मसरूफ रखें। आपा जान, मैं रिमोट लाती हूँ, चले आप मजे से टीवी देखें। ठीक है, फिर तुम जाके हम दोनों के लिए कॉफी बनाओ। हाँ, क्यों नहीं, बस इतनी सी बात। आप तब तक अच्छा सा कोई प्रोग्राम लगाएं, तब तक मैं जाके हम दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ। बस अभी आई। यहाँ की बहुत याद आती है मुझे। हमें भी याद आती है। केस के बारे में कोई खबर है क्या? नहीं, तुम भी वहां बोर हो रही होगी, है ना? नहीं, उम्र के साथ काम करने का मजा तो है, मगर वो जगह मेरे मिजाज की नहीं है। थोड़ा और वक्त गुजरने दो, तुम वहां सबको सीधा कर दोगी। लेकिन रमीज, अब मैं किसी को भी सीधा नहीं करना चाहती। हर कोई अपना अपना काम करे, किसी को किसी में दखल ना देना पड़े। शाबाश, काफी समझदार हो चुकी हो तुम ज़ैनब। आज रात को एक इवेंट है। मालूम है, दुआ ने बताया, उसने आसली और मुझे इनवाइट किया है। ये तो अच्छी बात है, इंतजार करूंगी मैं। ये बताओ, नूर भी आ रही है क्या? नहीं, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता दुआ ने बुलाया या नहीं। उम्मीद है वो भी आ जाए। रमीज, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जाकर उस लड़की के बाप से मिलते हो, हंगामा खड़ा कर देते हो, फिर उसकी जॉब भी चली जाती है। ये सब कैसे चलेगा, मुझे बताओ। अगर तुम कॉल करोगी तो वो आएगी। आखिर तुम दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। हद हो गई। मेरा मतलब है ज़ैनब, तुम ऐसा जबरदस्त बर्थडे अरेंज करो और अपने सबसे करीबी कुलीग्स में से किसी एक को ना बुलाओ। शर्म करो। और तुम हो ना ज़ैनब, नज़ाकत वाली औरत। तुम कितना बोलते हो ना रमीज, तुम्हें पता है? हाँ, बिल्कुल पता है। ठीक है रमीज, मैं कॉल करूंगी, पूछ लूंगी, आई तो बता दूंगी। ठीक है, वो मेरा पूछे तो कहना मसरूफ है। वो नहीं आ रहा क्योंकि मैं उसे अचानक सरप्राइज देना चाहता हूँ। बच्चे क्यों बन रहे हो रमीज? बच्चा नहीं कहेंगे, बस एक जिम्मेदार बालिग जिसने अपने अंदर के बच्चे को मारे बगैर आज तक जिंदा रखा है। ठीक है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कॉल करके पूछ लूंगी, आना हुआ तो आ जाएगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, चलती हूँ अब मैं। चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। खबर का इंतजार करूंगा। ओके रमीज। थैंक यू सो मच। शारिक से बात हो गई है मेरी, सीवी देख ली मैंने। तुम अभी से काम शुरू कर सकती हो। क्या अभी फौरन? ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम्हारा इंटर्नशिप 1 महीने तक चलेगा। हफ्ते में 6 दिन आना होगा और संडे का तो पता है ना, ऑफ होता है। ठीक है, बहुत मुनासिब बात है। तो फिर मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। शुक्रिया। फारिया तुम्हारा वेट कर रही है। ये तुम्हें पूरे हॉस्पिटल का विजिट करवाएगी और एक नया पेशेंट है, उसे देख लेना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं देख लेती हूँ अभी पेशेंट। वेलकम, मेरा नाम फारिया है। मेरा नाम दुआ है। इट्स रियली नाइस टू मीट यू। आइए। हेलो, मेरा नाम दुआ है। आप कैसे हैं? हेलो डॉक्टर साहिबा। मैं बस आ गई। सॉरी डॉक्टर, ये जरूरी कॉल है, मुझे लेनी होगी। ठीक है। ये आपका रेगुलर चेकअप है ना? वैसे तो मैं यहाँ दांत निकलवाने के लिए आया था, लेकिन चेकअप भी चलेगा। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं हैरान हो गई देखकर। चेकअप शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। दर्द तो नहीं होगा ना? क्या पता दर्द हो। वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू भी कहना था हेल्प करने के लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज।
चलो शुरू करते हैं। तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। अगर आप भी साइन कर दें तो। यूसुफ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वो बैलेंस शीट लेकर आना जो हमने पोनाल पब्लिशिंग के लिए तैयार की थी। अभी लाता हूँ जैनब साहिबा। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। यूसुफ जरा बात सुनना मेरी। जैनब साहिबा ने काम दिया है, वो करके फौरन आता हूँ हालुक साहब। बॉस की बीवी है तो फौरन उसके नौकर बन गए। बताता हूँ तुम्हें। एक काम करो, यूसुफ का डेटा अभी भेजो मुझे। पहले ये काम करो। तो क्या हम कोई प्रमोशन नहीं करने वाले? करेंगे, लेकिन पहले मार्केट में तो दाखिल हो जाएं। मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-4 इन्फ्लुएंसर मिल जाए तो बुरा आइडिया नहीं है ये। क्या कहती हो? हाँ, लिंक्स शेयर करेंगे तो लोग खरीदेंगे, वरना कोई लेने नहीं जाएगा। ठीक है, मैं पीआर डिपार्टमेंट से बात कर लेता हूँ और शायद बाद में डिनर भी कर लें। बस यही रह गया था। अरे भाई, तुम्हारे साथ हर बार चाय कॉफी खाना वगैरह ही क्यों? क्या इतनी भूख लगती है तुम्हें? इलाज करवाओ, पेट में कीड़े हैं तुम्हारे। नहीं यार, अल्लाह बचाए, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि बाहर बैठकर इस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। नहीं, या अल्लाह, मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश भी हूँ। हमारा बच्चा है, मैं किसी के साथ बाहर नहीं जाती। बिल्कुल ठीक कहा, ये नहीं जा सकती। शादीशुदा बच्चों वाली है। अरे मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि काम की बातचीत हो जाए। दोस्तों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास। काम की वजह से कह दिया, मेरा और कोई मकसद नहीं है। दिख रहा है। क्या आपको यकीन नहीं है? हाँ, आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देख सकती हैं, जहाँ मैं मशहूर लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। छोड़ो भाई, जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। ये देखें, ये देखो, 8000 फॉलोवर्स हैं और जिन जिन मशहूर जगहों पर मैं जाता हूँ ना, वहां पर तो आम लोगों को घुसने की इजाजत तक नहीं है। मेरे जैसे वीआईपीज़ कस्टमर्स आते हैं वहां पर। ठीक है भाई, ठीक है, बस करो, ले जाओ। देखें, आप भी देखें। जानती हैं ये कौन है? बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं। और ये जो जगह है ना, ये बहुत ही। रुको, जरा पीछे जाना, पीछे। हाँ पीछे, हाँ यही रुको। लाओ जरा फोन देना मुझे। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ? देख लिया ना, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ। क्या ये उमर चाचा और उरूज नहीं है? हाँ जुल्कर, ये वही दोनों हैं। मैं समझा नहीं, कौन है? मुझे तुमसे एक काम है। क्या तुम ये तस्वीरें मुझे भेज सकते हो? पसंद आई आपको? बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैंने तुमसे ये तस्वीरें मांगी हैं। क्यों नहीं लाए, अभी भेजता हूँ आपको। नाइला मत करो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाभी। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मरियम भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा जरा चक्कर लगा लूं, काफी अरसे से आना नहीं हुआ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, आइए बैठिए ना। खैरियत है? रेहान साहब ने यहाँ काम शुरू कर दिया है? अरे नहीं, मैं तो कंपनी में ही हूँ मरियम साहिबा। यहाँ तो बस लैला की मदद के लिए आया हूँ। बिल्कुल, यहाँ का काम भी बढ़ गया है ना? क्या पीना चाहेंगी भाभी? कुछ पेश करूँ आपको? लैला, मैं कुछ पीने नहीं आई यहाँ। दरअसल मुझे कुछ पूछना था तुमसे। पूछिए। मैंने सुना है यहाँ रात को औरतों की पार्टी होती है और काफी रश भी होता है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो बताओ मुझे। अपनी सहेलियों को बताना है, उन्होंने इसरार किया है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, है ना लैला? ऐसा ही है ना?
और वैसे भी मैं तो हलाल रोजगार वाला बंदा हूँ, दुनिया के हर लालच से दूर। जो भी इज्जत से जिंदगी में कमाया है उसी में ही गुजर बसर किया है हमेशा। क्यों ना हम जुम्मे की नमाज के लिए चले मरियम साहिबा? औरतें नहीं जाती हैं। या मेरे अल्लाह, मैं एक बात भी ठीक से नहीं कह पाता। लैला, बोलो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? एक गाना याद आ रहा है, पूछा मैंने रेहान चुप हो जाओ। भाभी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मरियम साहिबा, आप ऐसे सोचें प्लीज। यानी बुराई की भी अलग अलग किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बुराई में किसी का भला हो रहा हो तो कैसी बुराई है ना? मेरा मतलब औरतों का थोड़ा सा खुश होना उनके लिए अच्छा ही है, क्या जाता है? रेहान, 1 मिनट रुको। मरियम साहिबा, हर चीज का जिम्मेदार मैं हूँ, ये सब मेरी गलती है। फिक्र मत करो, मुझे सब पता है, क्योंकि लैला तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती है। भाभी, हम आपको बताने ही वाले थे। हाँ, बताने ही वाले थे। हालात के ठीक होने का वेट कर रहे थे। हाँ, हालात के ठीक होने का। वैसे भी 2-3 बार ही किया है। सिर्फ 2-3 बार। अब बस बहुत हो गया। तुम तोते की तरह क्यों दोहरा रहे हो? सब पागल हो गए। अच्छा, नहीं दोहराता, ठीक है, माफ कीजिएगा मरियम साहिबा। याद रखना, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अब्दुल्ला साहब को पता चल गया ना, तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाभी, हमें माफ कर दे, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज। लेकिन हम काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे मरियम साहिबा। मैं जगह बंद कर दूंगी, दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है भाभी, वादा है। ठीक है मरियम साहिबा, माफी चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, ये पूरा आइडिया मेरा था, लैला की कोई गलती नहीं। मेरी प्यारी लैला तो बस मेरा साथ देना चाहती थी। मेहरबानी करके इससे नाराज ना हो। आइंदा ऐसा ना हो लैला। ठीक है भाभी, बस माफ कर दे। अच्छा ठीक है। क्या पीना पसंद करेंगी? नूर बेटा, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया अंकल। कैसी हो तुम? मैंने सुना था कि तुमने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल अंकल, मैंने चैनल छोड़ दिया है, तो बाबा चाहते थे कि मैं यहाँ आकर ज्वाइन करूँ, इसलिए आ गई। अगर सर ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। वैसे भी पूरा घर यहाँ है। पुरानी तरतीब खत्म हो गई, अब क्या कर सकते हैं? देख रही हो ना इस कंपनी की हालत। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो सब ठीक लगा है यहाँ पर। ज़ैनब साहिबा, उनकी बेटी और उनका साबिक शौहर सब के सब यहाँ पर हैं, और हम उमर सर की वजह से खामोश हैं। देखा जाए तो निजाम ऐसे नहीं चलता। कंपनी के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। अंकल, रेहान साहब भी तो यहाँ काम कर रहे हैं ना? लगता है आपको ज़ैनब साहिबा और उनकी बेटी जिमल से कोई मसला है शायद। बिल्कुल है। वो यहाँ क्या कर रही हैं? हर वक्त हंसना, बोलना, फजूल के मजाक करना। ये ऑफिस है, कोई घर नहीं। 40 साल में यहाँ कोई औरत मुलाजिम नहीं थी। मैं भी तो औरत हूँ। लगता है अंकल, फिर तो आप मुझसे भी नाराज होंगे। तुम्हारी बात अलग है, तुम सर की बेटी हो। मेरी बात क्यों अलग है अंकल? तुम बाअखलाक हो, उठने बैठने का तरीका जानती हो, दीनदार हो, अल्लाह के रास्ते पर चलती हो। तुम्हारा लिबास और अंदाज हमसे मेल खाता है। काश कि अल्लाह के रास्ते पर होना सिर्फ जाहिरी शक्ल से तय होता। सबसे बड़े गुनाहों में से एक है बदगुमानी। सही बात कह रही हूँ ना अंकल? कुछ लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन चोरियां करते हैं। कुछ लोग नीम बरहना घूमते हैं मगर गरीबों, फकीरों की, मिस्कीनों की मदद करते हैं। मेरा ख्याल है हमें इस मौजू पर मजीद बात नहीं करनी चाहिए। आपको पसंद ना हो, आप चाहे दुरुस्त ना समझें, मैं उसकी भी इज्जत करती हूँ, लेकिन आप किसी के पीछे बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पीठ पीछे बात करना यानी किसी इंसान की ग़ीबत करना भी गुनाह है, और आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं। बेटा, मैं तो बात कर रहा था, बस ऐसे ही। और मैंने आपको जवाब दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं ये बोलूं, मगर वो उरूज और उमर चचा।
तुम्हारा दिल चाहे ना माने लेकिन यही सच है जुल्कर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। उस रूज ने मुझे बहुत सताया है, अब मेरी बारी है। यानी अब तुम उससे बदला लोगी वाकई में? वो असलान को बेवकूफ बना रहे हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और ये सब मेरे हाथ लग गया उस अहमक चागरी की वजह से। उरूज को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा धमाका करूंगी कि वो याद रखेगी जुल्कर, पना मांगेगी अल्लाह की। धमाके से क्या मतलब? तुम ये सब बता दोगी? नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगी जुल्कर। नायला, मेरी बात मानो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। यकीन करो, लोग ऐसी बातों पर एक दूसरे की जानें ले लेते हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए। उसे ये सब कुछ करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो तुम बहुत गलत कर रही हो। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो अजलान को बताने के लिए मरी जा रही हूँ। या अल्लाह खैर। अब बस तुम देखते जाओ, अब ये मामला मेरे हाथ में, अल्लाह गारत करे उसे जुल्कर। उसने जो मेरे शौहर और मेरे साथ किया, मैं उसका बदला लूंगी। हाँ ठीक है भाई, मुझ में किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं है। हाँ, अब तो अरूज मेरे शिकंजे में है। ये क्या है यूसुफ? हमने ये लाइन तुम्हें ऑफिस के काम के लिए दी थी, लेकिन तुमने इसका जाती इस्तेमाल किया। हालुक साहब, मेरे जाती नंबर में बैलेंस खत्म हो गया था। मेरा भाई जर्मनी में बीमार था, मैंने मजबूरी में कॉल की। लेकिन तुम कॉल नहीं कर सकते। शुक्र है कि मैंने चेक किया। अब पिछले महीनों का हिसाब भी देखूंगा। हाँ यूसुफ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। अगर इजाजत हो तो हम बात कर लें। मुझे अंदाजा नहीं था, माजरा चाहती हूँ। असल में मुझे लगा कि आप लोग नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। एनीवे, सॉरी। ये तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा। ठीक है आलोक साहब, जैसे आप मुनासिब समझें। अब आइंदा कंपनी की लाइन से जाती काम नहीं करना। तुम्हें तनख्वाह अच्छी मिल रही है, एक फोन और रख लो। अब अपने काम पे जाओ। और हाँ, वैसे तुम किसी पर भरोसा मत करना। यूसुफ, कोई मदद चाहिए हो तो बताइए। शुक्रिया जैनब साहिबा, मेरा भाई बीमार था इसलिए कॉल की। पछता रहा हूँ, काश कॉल नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस कंपनी के काफी पुराने मुलाजिम हैं। मुझे लगता है उन्हें आपसे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम होगी, कॉल तो करेंगे ना। मसला मुझसे नहीं है जैनब साहिबा। मुझे मालूम है मसला किससे है। उसका मसला मुझसे है, क्योंकि तुमने वो मुझे मशीन ला के दी। बहरहाल उसकी परवाह मत करो, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ हो तो मुझे बताना। शुक्रिया जैनब साहिबा, माफ कीजिएगा। अम्मी। हाँ हाँ, जाओ बेटा। हाँ, नायला कहाँ है? उसे ऑफिस में मुस्तफा भाई के पास छोड़ दिया है। वो रेस्टोरेंट वाली बात का क्या हुआ अम्मी? गई थी मैं, काश के ना जाती। तुमने जो कहा वो सब सच था। तुम जानते हो जुल्कर, सब कुछ उस रेहान का किया धरा है। बेचारी लैला, जो उसका शौहर कहता है वो वही करती है। अम्मी, वो रेहान सही आदमी नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने देखा ना उसने ये सब कैसे कर लिया। मासूम लैला को इस्तेमाल किया उसने। मेरा बस चले तो कंपनी से निकाल दूं मैं। सिर्फ लैला की वजह से चुप हूँ। बेटा, तुम किसी से भी कुछ मत कहना, किसी को पता ना चले, चुप रहना बस। नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करें बिल्कुल। खैर, क्या बात है, तुम बहुत खामोश लग रहे हो। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थकन की वजह से, और कोई बात नहीं। मैं जाकर बाग देखता हूँ, फूलों की देखभाल कर लूँ जरा। ठीक है बेटा, जाकर अपना काम करो। शुक्रिया। अभी तो रेस्टोरेंट का मामला सामने आया है अम्मी, अगर दूसरा मामला भी सामने आ गया तो कयामत आ जाएगी, कयामत। उमर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। क्या हम नूर को शाम बर्थडे में बुला लें? व्हाई नॉट? आखिर तुम दोनों कलीग्स भी तो हो। हाँ वो तो है, लेकिन रमीज भी आ रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मसला हो। अरे मसला क्यों होगा, वो दोनों बालिग हैं, मैच्योर हैं। ये नूर का अपना फैसला है। हाँ, मैं उसे कॉल करूंगी, पूछूंगी वो आ सकती है या नहीं, क्योंकि मैं असली को भी बुला रही हूँ, उसको नहीं बुलाया तो फिर बुरा लगेगा, ये वजह है। बिल्कुल ठीक है। एक और बात है। हालू? हाँ उमर, और कौन हो सकता है? वो भी बाहर यूसुफ को डांट रहा था, कह रहा था कि वो कंपनी के लाइन से प्राइवेट कॉल्स क्यों करता है। करता है ऐसा? उमर, क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? ज़ैनब, देखो मेरी जान, हालुक जो है इस कंपनी का प्लेयर है। अगर उसने कुछ मुनासिब समझ के कर लिया तो आखिर इसमें हर्जी क्या है? मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये गलत लग रहा है? मैं बस इतना कहूंगा जान कि ये एक कॉर्पोरेट कंपनी है।
तुम मुझसे पूछो तो मैं आलोक के काम पर सवाल नहीं उठाता। उसका जो काम है वो अपने तौर पर करने की कोशिश करता है। देखो प्लीज, तुम इसे उसकी शिकायत नहीं समझना, लेकिन यूसुफ भी तुम्हारी कंपनी का पुराना मुलाजिम है, सारे मामला देखता है, सब संभालता है वो। तो क्या ये ठीक रहेगा कि उसके साथ ऐसा रवैया किया जाए? मैं इसे शिकायत के तौर पर तो नहीं लेता, लेकिन अगर ये कंपनी इतनी दूर तक पहुंची है तो इसमें आलोक का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसे जो भी काम मिलता है वो अपने तरीके से करता है जैनब, हम उसके काम में मुदाखलत नहीं करते। हाँ, तो फिर तुम भी मुदाखलत नहीं करोगे? जैनब, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी परवाह मत करो, बस छोड़ दो उसे। उमर, यूसुफ के साथ सख्ती की वजह मैं हूँ, वो उसके साथ इसलिए कर रहा है कि वो मुझे असिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यूसुफ को कोई शिकायत है तो वो आकर मुझे बता सकता है। मेरा मतलब उसे किसी बात पर तकलीफ है तो वो जरूर आ सकता है, इसमें क्या हर्ज है? अच्छा ठीक है, तो समझ गई मैं तुम जो कहना चाह रहे हो। आलोक की वजह से टेंशन मत लेना प्लीज, वैसे भी आज एक खास दिन है, प्लीज। नहीं मेरी जान, मैं टेंशन तो नहीं ले रही, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं उस आदमी की वजह से तुम्हारे साथ बहस करूंगी तो खुद पर गुस्सा आ जाएगा। अब जल्दी से अपनी कॉफी पियो और रिलैक्स हो जाओ। आ जाए। अजलान, नाइला आइए, तुमसे बात करना चाहती है। खैर तो है? ठीक है, आने तो देखता हूँ क्या कहती है। आ जाए। अजलान, क्या हो गया? घर कम पड़ रहा था तुम्हारे तमाशों के लिए जब तुम यहाँ भी पहुँच गई हो। मैं तमाशा नहीं, बात करने के लिए आई हूँ। क्या बात करने के लिए आई हो तुम मुझसे? हो कौन तुम होती कौन हो मुझसे बात करने वाली? देखो, आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। आ गई समझ? बीच में मत बोलो। तुम्हारा जब बच्चा पैदा हुआ था उसके वजन के बराबर सोना दिया था मैंने, तुम्हारे सारे कर्जे उतारे थे मैंने, और तुमने क्या किया? तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना नीचे कर गई कि मैंने सोचा नहीं था। तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है और यहाँ आ गई मुझसे बात करने। तुमने मारा पीटा है उसको और चाहती हो कि बात सुनूं मैं तुम्हारी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी फौरन जाओ, तुम मुझसे बात मत करो। जो कुछ तुमने बिगाड़ा है उसे जाकर सही करो फौरन। तुम्हें मुझसे नहीं उससे बात करनी चाहिए थी। हालांकि माफ तो वो तुम्हें नहीं करेगी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आई थी, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ, तुम इस सब के मुस्तहिक हो। क्या बात है अजलान, क्या हो रहा है? नायला है, घर काफी नहीं था तमाशे करने के लिए जो यहाँ बाबा के कमरे में जा रही है वो। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं देखता हूँ। बाबा। बेटी खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं अजलान से मिलने गई थी, वो मुझ पर चिल्लाया, लेकिन बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारा घर पर दिल नहीं भरा तो यहाँ तमाशा लगाने आ गई हो। ये हमारे काम की जगह है, थोड़ा तो एहसास करो। नाइला, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान, निकलो बाबा के कमरे से, फौरन निकलो। बाबा मैं बेटी, क्या तुम्हें बस का मतलब समझ नहीं आता? आखिर तुम समझती क्यों नहीं? मुस्तफा को बुलाओ और कहो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाए। वो बाहर गया हुआ किसी मीटिंग में। ना चलो बाहर चलो, हम बाहर चल के बात करते हैं। जरूरत नहीं, मैं यहाँ भलाई के लिए आई थी। आप लोग पछताएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। बाबा, मैंने पहले भी कहा था कि नाला ज़हनी मरीजा हो चुकी है, लेकिन सुनते नहीं आप लोग। भाई प्लीज आप तो रिलैक्स हो जाए। ये नाइला है, साफ नजर आ रहा है वो घर में किसी से लड़के आई है। अजलान, घर पे कॉल करके पूछो क्या हुआ है। ठीक है। क्या मुसीबत है? बिल्कुल ठीक कहा। घर जाने को दिल नहीं चाहता मेरा, कसम से। आप ठीक ही कह रहे हैं भाई, अब मैं क्या कहूँ इस पर? कौन जाना चाहेगा उस घर में? सोचे अगर मुस्तफा यहाँ होता अब तक घर मैदान जंग बन चुका होगा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। मैं तो पागल होता जा रहा हूँ यार। मैं आपको साथ बाहर चलने का कहता, लेकिन आज जैनब की सालगिरह है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ मैं जानता हूँ। वो मुझसे नूर ने इजाजत मांगी थी, कह रही थी जैनब साहिबा ने बुलाया, लेकिन वो रमीज भी वहाँ पर हो सकता है। उमर, मैं उस कमबख्त की वजह से उसे इजाजत हरगिज ना देता, लेकिन उसका दिल टूट जाता। प्लीज तुम उस पर नजर रखना। आप फिक्र न करें भाई, मैं समझता हूँ। आजकल मैं रोज ऐसे हालात से निपटता हूँ। बुरूज, नायला यहाँ आई थी, क्या घर में कुछ हुआ है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद अभी घर पहुंची हूँ। क्या कहा उसने? अरे क्या कहेगी यार, क्या कहेगी? तुम्हारी शिकायत करने आई थी, मगर मैंने उससे बात करनी ही नहीं थी, पहले ही निकाल दिया था। उसके बाद बाबा ने भी उसे डांट कर भगा दिया। बहुत अच्छा हुआ। ये बताओ, क्या अम्मी से भी कोई झगड़ा हुआ है उसका? नहीं अजलान, मुझे ये नहीं लगता। वो तो तुम्हारी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाती है। हो सकता है अम्मी ने ही उसे ऑफिस भेजा हो। कम अकल है वैसे भी वो। ठीक है, मैं घर आके बात करता हूँ, तुम भी आराम करो। ठीक है अजलान।
क्या तुम वाकई स्कूल में लड़कियों को मारते थे? क्या? प्राइमरी स्कूल में? ये तो इल्जाम है मुझ शर्म पर। की बात है वैसे रमीज। अरे मतलब थोड़ा बहुत शरारती था मैं। अभी आता हूँ मैं। जरा भी नहीं बदला। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह क्या इत्तेफाक है। तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं आ रही हूँ? मुझे डर था कि तुम नहीं आओगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या तुम्हारी खाला नहीं आई? ये उनकी बहन की सालगिरह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कल हॉस्पिटल गई थी, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करें, अभी डिलीवरी तक थोड़ा मोहतात रहने का कहा है। अलिफ हॉस्पिटल गई थी? कब गई थी? मुझे नहीं मालूम, देर से वापस आई थी। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही पूछ लिया, कुछ खास नहीं। जब खाला नहीं आ सकी तो रोहान उनके ऑफिस के सारे काम देख रहा है। मुझे लगता है काफी बेहतर है कि सिर्फ हम लोग हों। क्या हुआ जुलकर, कौन आया है बेटा? अम्मी, वो ऑटो शोरूम से आए हैं। ऑटो शोरूम से? हाँ, उरूज साहिबा ने गाड़ी खरीदी है, वो उसे शोरूम से ले आए हैं। सहर उरूज साहिबा को बताने गई है। उसने गाड़ी ली है? ये रही आपकी नई गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी ये गाड़ी आपके लिए मुबारक करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। आप भी खुश रहें। उरूज, ये क्या है? क्या लगता है क्या है ये? क्या ये तुम्हारी है? क्यों, आपको भी चाहिए क्या? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मेरा दिल चाहा तो मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी खुद के लिए खरीद ली। असलान ने गिफ्ट में नहीं दी है, मैंने खुद ली है अम्मी। ठीक है, मजे से चलाओ इसे। हर वक्त मेरी चीजों से चलते रहते हैं। अजीब लोग हैं, या अल्लाह मुझे सब्र दे। नाइला, बताओ मुझे, क्या बात हो गई? रुको, आराम आराम से बताओ, ठीक है? मैं बात नहीं कर सकी। क्या? अजलान के रूम में दाखिल हुई तो वो मुझे बुरा भला कहने लगा। क्या तुम सोच सकते हो, उसने मेरे बेटे को दिए गए सोने का भी जिक्र किया। उसे तो मरने का शौक है। बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ से निकलकर मैं बाबा के पास गई। यार नाइला, तुम क्या पागल हो? तुम तो 5वें गियर में जा रही हो, खुदा के लिए। हाँ तो और क्या करती मैं, लेकिन बाबा ने भी मेरी बात नहीं सुनी। शुक्र है उन्होंने नहीं सुनी नाइला, वरना तुम जानती नहीं हो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। खैर, मैं एक बात बिल्कुल समझ गई हूँ जुल्कर, इस घर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे पसंद करे या मेरी इज्जत करे। यहाँ तक कि मुस्तफा भी नहीं। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे नाइला छोड़ो, क्यों परवाह कर रही हो सकता है ये तुम्हारे लिए कोई पैगाम हो जिसका मतलब हो कि रुक जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मत बताओ, प्लीज रुक जाओ, जल्दी मत करो। नहीं नहीं, ये पैगाम नहीं है। फिर क्या पैगाम है नाइला? ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये हर चीज छुपा सकते हैं, ये गलत लोग हैं। तुम्हें सच के रास्ते पर चलना है। आजा आजा। Happy birthday to you. Happy birthday
तो फिर इस मौके पर एक सेल्फी लेते हैं। सब यहाँ देखें। सेल्फी। ठीक है। मॉम ये लें, ये खाला और नानी की तरफ माय से। डियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, मेरे अजीज दोस्तों, उमर मेरी जान, आज मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सालगिरह का दिन है। मेरे प्यारे शौहर और मेरी खूबसूरत बेटियां, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आप सब मेरी जिंदगी में हैं। सबसे मोहब्बत करती हूँ, खुश हूँ कि आप सब यहाँ हैं। सालगिरह मुबारक हो। सालगिरह मुबारक। थैंक यू सो मच। तो इस मौके पर हम डांस क्यों न करें? अच्छा तो फिर आ जाओ। Pourquoi dit-on toujours que l'amour, que l'amour, que l'amour s'éteint quand vient le jour? Mon amour, mon amour, mon amour, parfois il nous chavire. Cet amour, cet amour, cet amour, toi et moi, telles deux étincelles, pourrait-on en mourir? De l'amour, de l'amour, de l'amour, quand on se fait souffrir. Mon amour, mon amour, mon amour, moi, l'enfant perdu, frissonnant comme l'hiver, sans tes bras, errant dans les rues, nous ne danserons plus ensemble. Adieu les souvenirs de l'amour, de l'amour, de l'amour. Peut-on en revenir? De l'amour, de l'amour, de l'amour. En a-t-on fait le tour? Mon amour, mon amour, mon amour, toi et moi, étrange ritournelle. S'attend au pire. Mon amour, mon amour, mon amour, il quitte le navire. Ton amour, ton amour, ton amour. Moi, l'enfant perdu, dans la foule qui me traîne, embrasse-moi. Avant que ça me tue, nous ne danserons plus ensemble. चलो ठीक है। मैं एक बर्थडे पार्टी में आई हूँ, या मैं आपको बाद में कॉल कर सकती हूँ? मैं समझती हूँ आपका मतलब क्या है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। ये जगह खूबसूरत है ना? अरे रमेश, तुमने मुझे तो डरा ही दिया। आई एम सॉरी। क्या हो रहा है? कॉल पर बात करते हुए मैं यहाँ चलती हुई आ गई। हाँ, ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। अंदर बहुत लाउड म्यूजिक था। अच्छा, तो मुझे याद किया तुमने? क्या? नूर, तुम्हें इस तरह से रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। दोस्त को याद करना कोई बुरी बात तो नहीं होती ना। मतलब
कोई भी याद कर सकता है। हाँ, याद किया था। चैनल को भी याद किया था। मैंने भी तुम्हें याद किया, लेकिन एक दोस्त की तरह याद नहीं किया। मुझे क्या मालूम, तुम खुद चलती हुई यहाँ आ गई हो। मुझे क्या मालूम, पानी। रमीज, रमीज। तुम बिल्कुल मजाहिया लग रहे हो। क्या तुमने अपनी हालत देखी है? अब हम क्या करेंगे? चाहती हो कि हम थोड़ा एंजॉय करें? मैं इस हालत में कैसे घर जाऊंगी? मैं तो चाचा के पास भी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम नेते को मैसेज करो, कहो कि अर्जेंट काम है, तुम्हें जाना पड़ रहा है। बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, बाकी देख लूंगा। इधर आओ। रमीज, हम थोड़ा भी कहें, ठीक है? खुश आमदीद। शुक्रिया मरियम। ये दरवाजे पे नई गाड़ी किसकी है? उरूज की गाड़ी है, उसने खुद को तोहफा दिया है। हमारी तो दोनों की दोनों बहुएं पागल हो गई हैं। जानती हो, आज नायला भी हमारे ऑफिस आई थी। खैरियत थी? वही घर के झगड़ों की फजूल बातें करने हमारे ऑफिस पहुंच गई थी। मुझे भी गुस्सा आ गया था। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया वो गई थी? नहीं, कुछ नहीं बताया। वो आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे से लग रहा था कोई गड़बड़ जरूर हुई है। उसके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। खैर, उससे तो मैं बात कर लूंगी। मुस्तफा कहाँ है? वो उसकी एक मीटिंग थी। फिक्र मत करो, आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, मैं कॉफी पीऊंगा। जरूर। अब ये अंकल को क्या हो गया? इनको अच्छी तरह अंदाजा है कि मुझे इस आदमी से नफरत है, उसके बाद भी एक ही फ्रेम में बैठे हुए इसके साथ। ठीक है, ठीक है। क्या बात है, मतलब फोन भी नहीं उठाएंगे मेरा? हम यहाँ क्यों आए हैं रमीज? इस वक्त कोई जगह खुली नहीं होती। थोड़ा सा वेट करो। हम पहुंच गए हैं। ठीक है। खुशामदीद रमीज सर, आइए। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, अभी हल कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूर, इसे ओढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें सर्दी लग जाए। और तुम्हें? ये दरवाजा बंद कर रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा।
ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आरजू साहब ऐसा करें, आप नूर मैडम को ले जाएं। आइए मैडम, आप इस तरफ आ जाइए। जाओ नूर। आ जाइए मैडम। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है। आ जाइए मैडम। तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ मेरी बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं आजकल वाकई बहुत मसरूफ हूँ। तुमने मुझे बहन कहा? मैं कोई बहन नहीं हूँ तुम्हारी। पता है बुजुर्ग ने क्या कहा था? क्या कहा था? कभी किसी लड़की को बहन मत कहो। अस्तगफुरुल्लाह। अब बस भी करो जुल्कर, ये फजूल बातें करना बंद कर दो ना। हम कोई और बात करते हैं। किस बारे में? देखो, मैं जानती हूँ तुमने नोट लिखकर मुझे बुलाया और खुद डर कर नहीं आए। मैं भी तुम्हारे लिए जज्बात रखती हूँ। चलो बिजार करने में देर मत करो। अरे सहर, देखो तुम्हें गलत फहमी हो गई है। क्या मतलब मुझे गलत फहमी हो गई है? हाँ मैंने नोट तो लिखा था, मगर तुम्हारे लिए नहीं था। तो किसके लिए था? मेरा अदबी ज़ौक जाग रहा था, मैं कसीदा लिखने की मशक कर रहा था। लेकिन जुल्कर, मैं तुम्हारे लिए जज्बात रखती हूँ, संजीदगी से लेती हूँ तुम्हें। या अल्लाह, बेहतर है मैं जाकर अम्मी का ख्याल रखूं। उनके हाथ पर टांके लगे हैं, ठीक है? मेरी जान। हाँ बोलो मेरी जान। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आओ ना। या अल्लाह। इस तरह क्या देख रहे हो? रूज, क्या तुम्हें कोई बात करनी है इससे? मुझे इससे बात करने का कोई शौक नहीं। सरप्राइज। ये क्या है? मैंने नई गाड़ी ले ली। तुमने नई गाड़ी ले ली और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा तुमने? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? गाड़ी मैंने ली है, मेरे पैसे हैं। उरूज, गाड़ी के लिए तो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मैं हैरान इसलिए हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तो जो कुछ तुम कर रही हो वो मुझे पहले से जानने का हक नहीं है। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मेरा दिल किया तो खुद के लिए गाड़ी खरीद ली। इसमें गलत क्या किया मैंने? और अपने ही पैसे खर्च किए हैं, उसमें भी इजाजत मांगी। मेरा वो मतलब नहीं है, बात वो नहीं है। मगर देखो यार, हम दोनों साथ रहते हैं, मियाँ बीवी हैं, तो बताना तो बनता है ना। क्यों नहीं बताया मुझे? यही तो पूछा है। अगर बता देती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लेनी थी, ले ली मैंने। अच्छा आओ नाज़लान, कहीं घूमने चलते हैं इसमें। मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा। वैसे गाड़ी अच्छी है बहुत, जाओ घूमने। अज़लान, कैसे समझाऊं सबको? ये भी तो हो सकता है किसी ने ये पिक्चर एडिट की हो। अज़लान और बाबा दोनों उरूज के साथ हैं, किसी को मुस्तफा की फिक्र ही नहीं। नायला, क्या बात है बेटी? हाँ, तुम ऐसे अपने कमरे में क्यों बैठी हो? और तुम कंपनी भी गई थी? बाबा ने बताया। हाँ, उन्होंने ही बताया है। कहा कि तुम्हें अज़लान और उरूज से दूर रहना चाहिए। बेटी, मैं जितना तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उतना ही खुद को मुश्किल में डाल रही हो। हर रोज एक नया मसला। अम्मी, मैंने उरूज को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अब बहुत हो गया। बस छोड़ दो ये सब। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है और न ही कंपनी जाने की, समझी? अम्मी मेरी बात सुनिए। सुन रही हूँ नायला। क्योंकि आपको मुझ पर यकीन है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या हुआ है नायला?
मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, पर मैं ये बोझ अपने कंधों से उतारना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है नायला? अम्मी, उरूज उमर अंकल के साथ रिलेशन में है। चुप हो जाओ, ये क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो गई हो? आपको यकीन नहीं आ रहा? देखिए, नायला, ये क्या है? ये क्या है नायला? बताओ मुझे, तुम्हें ये कहाँ से मिली? बोलो। अम्मी, ये जहाँ से मिली उसे आप नहीं जानती। अल्लाह ने हम पर रहम किया है, यही वजह हो सकती है। एक आदमी काम करता है शारिक के ऑफिस में, वो मुझे अपनी तस्वीरें दिखा रहा था, वहीं से मिली है। या अल्लाह, ये क्या है? कैसी आजमाइश है ये तो? अम्मी, वो दोनों साथ में हैं। चुप रहो नायला, चुप रहो। अम्मी, अब हम क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। मैं नहीं जानती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नायला, अगर वो मेरे बेटे की बीवी ना होती ना, तो मैं इसी वक्त उसे अपने घर से बाहर निकाल देती। मैंने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया? मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया। असलान मार डालेगा दोनों को। तुम चुप हो जाओ नायला, अल्लाह का वास्ता है, तुम चुप हो जाओ, बस कर दो। पता नहीं वो अब भी मिलते हैं या नहीं। वैसे उमर अंकल भी कुछ कम नहीं है। ये पिक्चर्स थोड़ी पुरानी है। कौन कौन जानता है इस बारे में? कौन कौन जानता है, बताओ। जुल्कर। उसे क्यों बताया? तुम पागल हो गई हो? अम्मी, मैंने नहीं बताया, हमने इकट्ठे देखा था। खुदा गलत करे। फिक्र ना करें, जुल्कर किसी को कुछ नहीं बताएगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, समझी? क्या ये बात अपने हद तक रखेंगे? पहले मैं इस बारे में खुद सोचूंगी। तुम कुछ भी नहीं करोगी, चुप रहोगी बस। लेकिन अम्मी, मैं क्यों चुप रहूं? मैंने क्या कहा तुमसे? सुना नहीं? तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे, उरूज से भी दूर रहोगी, समझ गई? मैं खुद इस मसले का हल निकालूंगी। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं हम। किसी को भी इस बात का पता न चले। हाथ पांव कांप रहे हैं मेरे तो। चलते हैं। उरूज बेटी, तुमने अपने लिए नई गाड़ी खरीदी, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बाबा जान। मैं थोड़ी उदास थी, इसलिए सोचा अच्छा महसूस करूंगी। तो अच्छा महसूस हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च करती हो, मैं समझ सकता हूँ, मगर फिर भी आजकल के हालात में फजूल खर्ची से बचना चाहिए, है ना बेटी? बाबा जान, मेरा जो चीज लेने का दिल करता है ले लेती हूँ। पैसों की फिक्र नहीं करती मैं।
आप ठीक तो हैं अम्मी? ठीक हूँ बेटा, मैं कोई पता मसला नहीं आप दोनों के चेहरों पर कुछ अजीब सा तासुर है। नहीं, सब ठीक है। बेटा नायला आज ऑफिस आई थी हमारे, खूब तमाशा लगाया। क्या? हाँ ऐसा ही है। ये तो इसकी आदत है। पहले ये मेरे ऑफिस में आई थी, उसके बाद बाबा के रूम में घुस गई। मैं जो खानदानी मसले चल रहे उसे हल करना चाहती थी। खानदानी मसाइल घर के ही अंदर हल किए जाते हैं बेटी, ऑफिस में आने का क्या मतलब है? दुरुस्त कहा आपने बाबा जान, माफ कर दीजिए। मुस्तफा को कुछ नहीं पता था, ना ही किसी और को। मैं खुद ही बात करने आ गई। तुम दोबारा नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। नूर बेटा, तुमने जाते हुए ये कपड़े नहीं पहने थे। वो दरअसल अम्मी मेरे कपड़ों के साथ एक मिसहैप हो गया था तो मुझे ये लेने पड़े। ऐसा क्या हो गया? कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैं गिर गई थी अम्मी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। वो तो जाहिर है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। एंजॉय किया काफी आपने, लेकिन बहुत अच्छा किया। शब बखैर बेटी। शब बखैर। आप ठीक हैं? कोई बात है? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। अल्लाह के हुक्म से और भी बेहतर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। सोने जा रही हूँ मैं, इजाजत चाहती हूँ। शब बखैर। चलो मैं भी आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। ठीक है मेरी जान। अम्मी, मैंने उरूज के सामने इसीलिए बात नहीं की कि वो नाराज हो जाएगी, मगर ये नायला बात को अब बहुत बढ़ा रही है। वो अच्छी नीयत लेकर आई थी और इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। सब नायला से नरमी से पेश आएंगे। हमने उरूज को बहुत बर्दाश्त कर लिया अजलान। क्या वाकई में? मुझे समझ नहीं आ रहा उसने आखिर किया क्या है, आपके साथ क्या किया है? यानी कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिस पर मैं कहूँ कि हाँ उसको बिल्कुल ठीक मार पड़ी है। मैंने उरूज को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे नायला पर पूरा यकीन है। लो, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, मगर हैरत की बात यह है कि अम्मी को भी नायला पर यकीन है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी तो हर... ठीक है, बस करो, चुप हो जाओ अजलान। बहुएं अपने आपस के मसाइल खुद हल कर सकती हैं, तुम दोनों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। चलो शब बखैर। मजा आ गया, सबने बहुत एंजॉय किया। हाँ जी। हाँ, रमीज भाई और नूर आपा कहाँ हैं? उनकी मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने कहा कुछ हो गया है, इसीलिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। बाकी मुझे नहीं पता। वो रमीज है, लाजमी बोर हो गया होगा और कहीं जाना चाहता होगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दुआ। आपको जहमत तो नहीं होगी? नहीं मेरी जान, कैसी जहमत? जी ठीक है। जिमल तुम भी हमारे साथ आ जाओ। नहीं, वो मैं दरअसल मुझे एक दोस्त के पास जाना है, मैं मुझे छोड़ देगा। हाँ मैं छोड़ दूंगा। ठीक है मेरी जान, फिर हम भी चलें क्या? लेकिन हमारी रात तो अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब? आज रात हम यहीं रुक रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, इतना अच्छा इंतजाम किया, बहुत शुक्रिया। कल घर पर आके मिलूंगी तुमसे। घर पर रहना। अच्छा शारिक, आपकी भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। मॉम, आपको सालगिरह बहुत मुबारक। मेरी जान हो तुम। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। तो चले? सालगिरह मुबारक हो। ठीक है चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। बाय बाय। आ जाओ। उमर, तो तुम ठीक है। तैयार हो? तैयार हूँ बिल्कुल। अच्छा आंखें खोलने दो ना, बहुत एक्साइटेड हूँ। उमर, मेरी जान हो तुम। तुम ऐसे सोचो जैसे हमारा हनीमून जो हम मना नहीं सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे।
मैंने गर्मियों के लिए जबरदस्त छुट्टियां प्लान की हैं। अच्छा मुझे सारी डिटेल्स बताओ ना। डिटेल्स हम बाय एयर जाएंगे। तो जाएंगे कहाँ कहाँ ये बताओ। हम चंद शहरों की सैर करेंगे, लेकिन मजीद डिटेल्स नहीं। सरप्राइज खराब ना करो प्लीज। उमर कितनी एक्साइटेड हूँ। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Sözüm ona gözü bana kördü. Koşa koşa gelir yanıp söndü. Hani nerede bu boş yarım? Deli gibi kırıp yıkıp döktü. Yine başa sarıp geri döndü. Bu zaman adil değil ki. Bu yüzden beni sana sarmala yine. Yüreğime dokun ya öylece. Hani bir son nefes gibi kokladım, içime çeke çeke ağladım. Yüreğime soğuk sular yine, kaderime yazık gelir öylece. Sanırım anladım senin o anlamın, bana yine kalır tek gece. Aşk senin kokun tadına aşk yerim. Doyamadım hiç mağrur gözlerin, İçime akıyor sanki temin. Aşk senin, kokun adına aşk benim. Yüreğime vurun o zinciri, gidemem uzağa sensiz geri. नूर फातिमा, होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? मुस्तफा, मुस्तफा, ऐसा मत करो, मुंह मत बनाओ। नायला, मैं लोगों की तुम्हारे बारे में बातें सुनकर बहुत थक गया हूँ। ये तकरीबन खत्म होने वाला है मुस्तफा, सच सामने आ जाएगा। तुम किस सच की बात कर रही हो? यानी मैं उरूज के असल चेहरे की बात कर रही हूँ। मुझे असलान से कोई भी उम्मीद नहीं है। याद रखो, इंसान जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बराए मेहरबानी अब कंपनी में मत जाना नायला। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने सबक सीख लिया है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बताना चाहती थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश बंद कर दो। वैसे भी सिर्फ तुम्हारी और अम्मी की राय मेरे लिए अहम है, बाकी सब अपने किए की सजा जल्द भुगतेंगे। ठीक है, अब किसी को बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं, ये गुनाह है। नहीं मुस्तफा, ये बद्दुआ नहीं है, इसे छठी हिस्स कह लो। मम्मी, आई रियली होप कि आप अभी उस स्कैम वाली बात के बारे में नहीं सोच रही होंगी। सोचती हूँ, लेकिन 1-2 घंटे नहीं सोचूंगी क्योंकि मैं टीवी देख रही हूँ। ओह अच्छा। यहाँ आइए ना, कुछ दिखाती हूँ जो आपको बहुत खुश कर देगा। अरे भाई, मुझे अभी कुछ भी खुश नहीं कर सकता। शारिक दुआ को घर छोड़ने आया है। हाँ, ये तो वाकई मुझे खुश करेगा। अच्छा अच्छा। मुझे दावत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर कल मेरे पास आ जाना, तुम्हारे लिए मैं खाने बनाऊंगा, हम मिलकर खाएंगे। जरूर, ये तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है आपसे। जरूर होती है। वो दोनों हमें किस तरह से टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। बहुत मजाइया हैं वो लोग तो। देख लिया हमें, भागे भागे। और जब मैं पूछूंगी तो कहेंगे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है। चलें, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं घर आ गई और आप ये बात पहले से ही जानती हैं। खुशामदीद। तुम आ गई घर? मैंने देख लिया था आपको ऊपर से देखते हुए। देखा, मैंने कहा था ना कि उसने हमें देख लिया है। ठीक है, हम एक तजस्सुस रखने वाला खानदान है। तो बताओ, तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत एंजॉय किया। मॉम और उमर अंकल वहीं रुक गए आज रात। ये बहुत अच्छी बात। जिमल कहाँ है? वो अभी आ जाएगी, मैं तो उसे ड्रॉप कर रहा है।
उसने जरूर तुम्हें और शारे को अकेला छोड़ने के लिए कहा होगा। स्मार्ट गर्ल। शाबाश मेरी बच्ची। आप दोनों भी कुछ कम नहीं है, लेकिन खैर कुछ नहीं कर सकते आप। कहने की जरूरत भी नहीं। ये बताना तो भूल ही गई, मॉम कल कॉफी के लिए आएंगे यहाँ पर। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। जवेरा भी सो गई है। भाई उसने आपको तंग तो नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते ही नहीं थे कि वो सोए, हम चाहते कि वो खेलती रहे हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब शब बखैर। शब बखैर।